नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। आजकल एक बड़ी चर्चा चली हुई है फ्रीबीज की। फ्रीबीज की चर्चा तो लंबे समय से होती रही है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है जब कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती और वहां पर किए गए वादों के आधार पर जीती। जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें एक बड़ा फैक्टर निकल करके आया कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे कि 3,000 रुपए इनको देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नाव चलाने वालों को, फिशरीज करने वाले लोगों को ये फायदा देंगे, तमाम जैसे फायदों की बात हुई और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट की और फ्री बीज की बात हुई कि ये चीजें आपको सीधे सरकार फ्री में दे रही है। तब माना गया कि ये एक बड़ा आधार रहा। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों में, बातचीत में रेवड़ी का जिक्र करते हैं। इसी फ्री मॉडल को वो रेवड़ी कल्चर कह करके कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब इसका हल क्या है? हल यही है कि या तो प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लेकर के आए संसद में और उसके जरिए इस बात को क्लियर करें कि राजनीतिक मंचों से, भाषणों से, रैलियों से किसी भी तरह के किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट की बात नहीं की जा सकती है, फ्री की बात नहीं की जा सकती है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात करी थी, लेकिन वो एक फॉर्मल रूप में नहीं आ पाया। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लंबे समय में समझना है कि लोकसभा चुनावों में इससे असर ना पड़े, विधानसभा चुनावों में असर ना पड़े, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के जो 2 नतीजे आए हैं या 3 नतीजे हम मान लें, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नतीजों को एक तौर पर रख लें तो हमारे पास सामने पंजाब का नतीजा है, हमारे सामने हिमाचल का नतीजा है, हमारे सामने कर्नाटक का नतीजा है। 3 बड़े स्टेट भारतीय जनता पार्टी हारी। पार्टी की और कमियां रही होंगी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो विपक्षी आप कह लें, जो वर्तमान में पक्ष में है, सत्ता में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनकी जीत की एक सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने फ्री में तगड़े तगड़े वादे किए और वहां की जनता ने सब्सक्राइब किया उस चीज को और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, या विपक्ष को, पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया, कांग्रेस और भाजपा दोनों को नकार दिया, और अगर हम हिमाचल और कर्नाटक में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना फ्री के आधार पर। अब इसका हल क्या है और इसके प्रभाव क्या है? सबसे पहले प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। प्रभाव यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य हारने लगेगी इसकी वजह से, क्योंकि आम जनता जो है वो बहुत सिंपल सी बातों पर बिलीव करती है कि हमें सीधे तौर पर क्या मिला। आप बजट में बात करें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, विदेशी संबंध, ये जो तमाम चीजें हैं कि सुरक्षा में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये बातें जनता को समझ में नहीं आती है। जनता का सिंपल सा बात ये होती है कि हम 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आप 2,000 रुपया इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, आप हमारा 2,000 बचा कैसे सकते हैं, क्या हमको फ्री में दे सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम फैक्टर्स थे, लेकिन अंत में यह निकल करके आया था कि राशन एक बड़ा फैक्टर बना था, जो राशन फ्री में कोरोना पीरियड में दिया गया था, कोविड के टाइम पर दिया गया था। तो इससे इस बात को समझना चाहिए कि फ्री एक खतरनाक रूप से जनता के बीच में फैलता जा रहा है। पहले आम आदमी पार्टी ने इसका प्रयोग किया, कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर थी फ्री को लेकर के, लेकिन जब 2 राज्यों में देखा कि दिल्ली पहले गंवाए और फ्री के ही आधार पर पंजाब कांग्रेस पार्टी को गंवाना पड़ा और अब कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा कुछ रास्ते बचे नहीं है, तो अंततः उन्होंने हिमाचल में यह प्रयोग किया, सफल रहा, कर्नाटक में यही प्रयोग किया और कर्नाटक में भी यही सफल रहा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, इन सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी एग्रेसिवली फ्री मॉडल लेकर के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ रेवड़ी कल्चर के खिलाफ होने की बात करते हैं, भाजपा तो फ्री दे नहीं सकती है तमाम चीजों को, वो कांग्रेस के तरीके से, आम आदमी पार्टी के तरीके से फ्री लेकर के नहीं आ सकती है। तो उसकी लड़ाई अब इस स्तर पर आने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना अपने मंचों से बंद कर देना चाहिए कि रेवड़ी कल्चर पर भाषण मत दीजिए। सदन में एक ऐसा कानून, एक ऐसा अध्यादेश आना चाहिए जिसके जरिए सीधे तौर पर मंचों से, राजनीतिक मंचों से, राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों से इस फ्री कल्चर को, रेवड़ी कल्चर को बंद कर देना चाहिए। अन्यथा आप राज्य हारते जाएंगे, राज्य हारेंगे तो फिर आप राज्यसभा में भी कमजोर होते चले जाएंगे। और इस बात को भाजपा को नोट करके रख लेना चाहिए कि अगर ये राज्य हारते हैं और राज्यसभा में कमजोर होते हैं तो विपक्ष आज जिस स्थिति में है और जिस स्तर पे उतर आया है, नीचता कह लीजिए, नीचता के स्तर पे उतर आया है, राज्यसभा से एक भी कानून वो पारित नहीं होने देगा और सरकार को लूली लंगड़ी बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
तो ये जो बात थी कि प्रभाव क्या होने वाला है, अब इसका हल हल पे हमने बात कर ली कि हल यही है कि प्रधानमंत्री सदन में, संसद में इसके बारे में बात करें, चर्चा करें और एक ऐसा अध्यादेश या कानून लेकर के आए कि इस फ्री कल्चर को बंद किया जाए। अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। राज्य दर राज्य अगर ये मॉडल सफल रह जाता है तो भाजपा के पास तमाम अपने अच्छे कामों के गिनाने के बाद भी जनता के सामने ये बताने के लिए कि हमने डायरेक्टली आपके लिए क्या किया। सड़क बनी हुई है, सड़क बना है, लेकिन वो सीधे एक आदमी का फायदा नहीं है। लेकिन 2000 रुपया अगर महीने का एक घर में आ गया कहीं सरकार की तरफ से तो वो डायरेक्ट फायदा है। किसान सम्मान निधि जो है वो एक डायरेक्ट फायदा है और उसके जरिए लोग कर रहे हैं। जो चुनावी वादा नहीं था, सरकार ने काम किया, इसी वजह से उसको हम रेवड़ी कल्चर या फ्री कल्चर में नहीं गिन रहे हैं। लेकिन जो रेवड़ी कल्चर, रेवड़ियां लुटाई जा रही हैं चुनावी रैलियों में, वो प्रभाव डालेगा वोटिंग पर। और अगर 2000 रुपए किसी के घर में डायरेक्टली पहुंचने का उम्मीद दिखाई देती है तो एक बड़ी आबादी है इस देश में जो तमाम चीजों को छोड़ करके, आप हिंदुत्व की बात कर लीजिए, आप राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए, आप सुरक्षा की बात कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, आप फॉरेन रिलेशंस की बात कर लीजिए, आप तमाम जो है गोल गोल वाली, जिनको आम जनता जो है कम पढ़ी लिखी या आम जिसकी जरूरतें हैं उसको ये सारी बातें गोल गोल लगती हैं। बजट जिस जनता को देश में बजट से नहीं मतलब होता है, एक बड़ी आबादी है कि उसको नहीं मतलब होता, उसको समझ में ही नहीं आता है कि बजट में क्या हो रहा है, उस आबादी को इससे कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ एक बात से मतलब है कि 2000 रुपए, 3000 रुपए, 1000 रुपए उसके घर में कैसे डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा है। कांग्रेस पार्टी का लंबा अनुभव रहा है फ्री बांटने का और जनता को मूर्ख बनाने का। तो अब कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रयोग किए हैं, वो सफल हुए हैं और आने वाले समय में वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे और प्रयोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान में जो सरकार है वो जो देश हित की बात करती है, देश हित में सबसे इस समय जो जरूरी चीज है कि एक अध्यादेश लाया जाए, एक कानून लाया जाए जिसके जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि मैनिफेस्टो में किसी भी तरह के फ्री की बात नहीं की जा सकती है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।